नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों की जानकारी देने के लिए जा रही हूँ जिन चीजों को यदि आप गलती से किसी को दे देते हैं तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ पेमेंट करना पड़ता है, बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। आपकी लाइफ से खुशियां चली जाती हैं, धन दौलत चली जाती है, आपकी इमेज चली जाती है। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती आई हूँ कि आपकी बॉडी में वो एक शक्ति होती है। हर व्यक्ति की बॉडी में एक ताकत, एक शक्ति फ्लो कर रही होती है जो तमाम उन चीजों में मिल जाती है जिनका आप यूज कर रहे होते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ एक ऐसी चीजों की जानकारी दूंगी जिन चीजों को यदि आपने किसी को दे दिया तो समझिए आपने अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक अवश्य करें, अच्छी ना लगे तो भी लाइक करें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और वीडियो है उसे आप शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, उन्हें आप शेयर अवश्य करें। जानकारियों को जितना ज्यादा फैलाओगे और किसी का भला होगा तो आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। दोस्तों, जो बहुत ही संदिग्ध चीजें हैं, जानकारी दे दूं। सबसे पहली चीज, अंगूठी जो आपने पहनी हो। अंगूठी दोस्तों, ये उंगलियां, ये हाथ, इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का वास है। आपकी पूरी कुंडली है। आपका हाथ आपके बारे में सब कुछ कह देता है। अंगूठी आपने जिस भी उंगली में पहनी है वो उस ग्रह से जुड़ जाती है जिस उंगली में आपने अपनी अंगूठी पहन रखी है। कई लोगों को मैंने देखा है, किसी पर बहुत खुश हो गए, अपनी अंगूठी उतारी और दे दी। दोस्तों, ये गलती कभी भी ना करें। जो अंगूठी आप रेगुलर पहन रहे हैं, उस अंगूठी में उस ग्रह से आपसे जुड़ी हुई जो भी ऊर्जा है उसको वो अंगूठी बहुत अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। अपनी अंगूठी दूसरे को दे देने का मतलब है दोस्तों, आपने अपनी शक्ति, अपने कुछ सीक्रेट दूसरे व्यक्ति को दे दिए। आपके अंदर फ्लो करने वाली वो चीज आपने दूसरे को दे दी। हो सकता है उसके बाद उसका भला होने लग जाए और आपका भला होना रुक जाए। दूसरी चीज दोस्तों, कपड़ा भी हमेशा ही मैं आपको बताती हूं कि जिन कपड़ों को आप पहनते हैं उन कपड़े में आपकी शक्ति फ्लो करती है। आप किसी संत महात्मा के पहने हुए कपड़ों को पहन करके देखें, कुछ ही देर में आपको वो महसूस होने लग जाएगा जो वो व्यक्ति महसूस कर रहा है। आप देखना, मृत व्यक्ति के अमुक कपड़े, उसकी चीज वस्तुओं में अमुक टाइम पर आपको मूवमेंट दिखाई देगी। अमुक टाइम पर वो चीज अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। अमुक समय ऐसा होता है कि यदि आपने उन कपड़ों को पहना तो वो चीज, वो ताकत आपको परेशान करने लग जाएगी। वो मृत आत्मा, व्यक्ति की आत्मा आपको परेशान करती है। एक्चुअली वो उस व्यक्ति की शक्ति होती है जो उन तमाम चीजों में फ्लो कर रही होती है। तो आपकी शक्ति भी आपकी चीजों में फ्लो कर रही है, आपके कपड़ों में फ्लो कर रही है। कभी भी किसी के कपड़े ले करके ना आप पहने, ना अपने कपड़े किसी को पहनने के लिए दें। यदि कोई नेगेटिव पर्सन होगा और उसके कपड़े आप पहनेंगे तो उसकी नेगेटिविटी आप तक आ जाएगी। आपके कपड़े किसी को दे देते हैं, वो अमुक टाइम उसका यूज करता है और आपको रिटर्न करता है, तो भी वो उसकी नेगेटिविटी को लेकर के आपके पास पहुंच जाता है। तो कभी भी दोस्तों अपने कपड़े किसी को ना दे। कपड़ों पर ऐसे भी दोस्तों बहुत सारे तंत्र मंत्र किए जाते हैं। कभी बिना किसी का कपड़ा लेकर के आप आए, ना आप अपने कपड़े किसी को दें। कपड़ों में दोस्तों ऐसे भी कितने ही जाते हैं, कितने की बॉडी में अमुक टाइप के रोग होते हैं, स्किन के कितनी तकलीफें होती हैं। तो कभी कपड़ा किसी का लेकर के ना पहनना, अपना कपड़ा आप किसी को दे। तीसरा दोस्तों, घड़ी।
मैं आपको बता दूं, ये बहुत जबरदस्त टोटका है। जब किसी व्यक्ति का खराब समय चल रहा होता है तो वो अपनी घड़ी दूसरे को दे देता है। अपनी घड़ी दूसरों को देते ही उसका समय अच्छा हो जाता है, और जो व्यक्ति घड़ी ले लेता है उसका अच्छा समय उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने अपनी घड़ी उसको दे दी होती है। जब आपका बुरा समय चल रहा है, आप अपनी घड़ी किसी अच्छे व्यक्ति को दे देते हैं तो उसका अच्छा समय आपके पास आ जाता है, आपका बुरा समय उसके पास चला जाता है। सिंपल। तो कभी भी किसी को भी घड़ी ना दे, गिफ्ट में भी कभी किसी को घड़ी ना दे, और ना ही किसी से गिफ्ट में घड़ी ले। ऐसे भी कभी किसी की घड़ी ना ले। पता नहीं उस व्यक्ति का कैसा समय चल रहा हो, और व्यक्ति अपनी घड़ी आपको दे दे, भले वो नई खरीद कर लाया, नॉट नेसेसरी कि वो उसको पहन रहा हो, नई खरीद कर लाया हो, तो भी घड़ी ना ले कभी भी दोस्तों किसी की। चौथी चीज है दोस्तों कंघा, कंघी, जिससे आप अपने बाल संवारते हैं। कंघी के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी कि आपको अपनी पुरानी कंघी का क्या करना चाहिए। दोस्तों, कंघियों के ऊपर बहुत जात के तंत्र मंत्र होते हैं। आपने देखा होगा बालों पर बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र होते हैं। यदि आप खुले बाल लेकर के चौराहे पर निकलते हैं तो बुरी आत्माएं आपका पीछा कर लेती हैं। आप अपने घर में भी 24 घंटे यदि आपके बाल खुले हैं, स्पेशल लेडीज के, तो बुरी आत्माएं बहुत जल्दी बालों पर अटैक करके व्यक्ति के शरीर में घुसती हैं। आप शायद जानते हो कि जब बच्चा पेट में भी होता है तो जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ब्रह्म रग्न से ही वो अंदर आती है। इसके लिए यहाँ के चोटी के बाल, जो लोग काफी ज्ञानी है वे लोग चोटी के बाल नहीं कटवाते हैं। जो पुरुष हैं वो भी चोटी उनकी हमेशा लंबी ही रहेगी, चोटी के बाल नहीं, शिखा के बाल नहीं कटवाएंगे। शिखा से तमाम बुरी चीजें आपकी बॉडी के अंदर आती है, बॉडी से बाहर जाती है। तो कंघी आपके बालों को संवारती है, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से जबरदस्त रूप से जुड़ी हुई है। यदि आप अपनी कंघी किसी को देते हैं और वो उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करता है, तुरंत सिद्ध हो जाता है। कोई आपको कंघी देता है, कभी कंघी ना ले, ना ही अपनी कंघी किसी को दे। ऐसा करने से दोस्तों आप जानबूझ करके नेगेटिव के फंदे में पड़ रहे हैं। नेगेटिविटी को आप अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कंघी कभी ऐसी जगह भी ना डाल दे कि किसी के हाथ में आए और कोई इसके ऊपर तंत्र मंत्र करे। बहुत बड़े बड़े तंत्र मंत्र कंघियों पर किए जाते हैं। एक तो मैं आपको साधारण टोटका बता दूं दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगता है कि भोजन में आपने कोई बाल निगल लिया है, आपके गले में बाल है, आप किसी डॉक्टर के पास ना जाए, कंघी ले लें। जिस कंघी से आप बाल संवारते हैं 7 बार आप उस कंघी को लेकर के ऐसे ऐसे नीचे करें जैसे आप बाल संवार रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों बहुत चमत्कारी टोटका है, तुरंत आपको लगेगा वो बाल वहां से निकल गया और सच में वो बाल नीचे चला जाता है, आपके गले से हट जाएगा। कंघी बहुत पावरफुल चीज है, कभी किसी को ना दे, ना किसी की कंघी ले। तीसरी चीज दोस्तों कलम। जरूरी नहीं कलम आप 1 रुपए की ले, कलम आप 1000 रुपए की हो आपके पास। कलम कलम होती है और उसमें आपकी शक्ति, आपका फ्लो होता है। आप देखना दोस्तों, कलम आपके हाथ में है, यह आपके व्यक्तित्व को प्रकट करती है, आपके ज्ञान को प्रकट करती है, आपके पूरे व्यक्तित्व से जबरदस्त रूप से जुड़ी हुई है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, अपने किसी वीडियो में बताया था कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर है तो किसी का ऐसा बच्चा हो जो बहुत होशियार हो, उसकी कलम सिर्फ आप उसे दे दे लिखने के लिए, आप देखेंगे आपके बच्चे को पढ़ाई में उसका मन लगने लग जाएगा। आप खुद इस चीज को ट्राई करके देखना। कोई कलम किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक यूज की हो, आप उसकी कलम ले लो और थोड़ी देर आप उसका यूज करना शुरू करो, आपकी हैंडराइटिंग तक वैसी होगी जैसा वो व्यक्ति लिख रहा होगा। कलम में बहुत बड़ी शक्ति है। कभी भी अपनी कलम किसी दुष्ट व्यक्ति को ना दे। हाँ, आपको किसी की मदद करनी है तो आप दे दें, अलग बात है, लेकिन कलम लगभग तो आप किसी को, अपनी यूज की हुई कलम किसी को भी ना दे, और ना ही किसी व्यक्ति की कलम आप यूज करें। कलम आपके पूरे व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीज है।
कभी भी दोस्तों आपको एक कलम किसी को देनी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें ऐसी हैं जो आप गलती से भी किसी को भी ना दें। ये चीज को दिया मतलब आपने अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया, आपने अपने गलत समय को, खराब समय को न्योता दे दिया। ये तमाम चीजें ना आपको किसी से लेनी है ना किसी को देनी है। जिंदगी सेफ रहेगी। जय श्री कृष्ण।